Good morning future officers. My name is Hitendra Chaudhary and I welcome to all of you to ITM classes. दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन के बारे में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं एक कानून के बारे में जो चाइना में पास किया गया है अबाउट इट्स लैंड बॉर्डर। वो कानून क्या है, उसका इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में पूरी बात करेंगे। ब्रीफली मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया और चाइना के बॉर्डर इश्यूज के बारे में जो प्रेजेंटली चल रहे हैं और फ्यूचर में यहां पे किस तरह की डायमेंशंस चेंज हो सकती हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जीएस पेपर 2 में आपका इंडिया और नेबर्स के साथ चलता ही है और चाइना के साथ तो डेफिनेटली हमारा इशू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, इंडिया और चाइना के जो कंप्लीटली हमारा बॉर्डर है ना, लगभग 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर है, इसको हम लोग 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं। पहला सेक्टर होता है आपका वेस्टर्न सेक्टर होता है, जिसके अंदर आपका लद्दाख वाला J&K और लद्दाख वाला पोर्शन आता है। ओके, इसे कहते हैं हम लोग वेस्टर्न सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्टर्न सेक्टर कहते हैं, जो लगभग 1600 किलोमीटर लंबा होता है। दूसरा जो हमारा सेक्टर होता है वो होता है मिडल सेक्टर, जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आता है। आपको मैं बता दूं कि जो मिडल सेक्टर है ना, यहां पे हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट एज सच नहीं है। मोर और लेस मतलब 99% हमारा यहाँ पे डिस्प्यूट ऑलमोस्ट सेटल्ड है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया चाइना आपस में एक दूसरे के साथ मैप वगैरह शेयर करते हैं, टाइम टू टाइम मीटिंग भी होती रहती है, तो लगभग लोग यहाँ पे ये पीसफुल है। लेकिन जो आपका वेस्टर्न सेक्टर यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपरली डीमार्केटेड नहीं है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोनों कंट्रीज नहीं मानते हैं, अगर मानते भी हैं तो अलग अलग मानते हैं, तो यहाँ पे एक हमारी अग्रीमेंट नहीं बन पाया है। तीसरा जो सेक्टर होता है उसे कहते हैं ईस्टर्न सेक्टर, जिसके अंदर सिक्किम वाला बॉर्डर आता है और अरुणाचल प्रदेश वाला बॉर्डर आता है, जिसे हम लोग ईस्टर्न सेक्टर कहते हैं। लगभग 1346 किलोमीटर वाला लंबा होता है। मिडिल सेक्टर आपका होता है 545 किलोमीटर और वेस्टर्न सेक्टर होता है आपका लगभग 1600 किलोमीटर लंबा होता है। आपको एक चीज और बताता चलो एक्स्ट्रा जो यहाँ पे नहीं दिया गया है, आपका जो वेस्टर्न सेक्टर है ना, इंडिया ब्रिटिश इंडिया और चाइना के बीच में, मतलब तिब्बत था उस समय, तो उसके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था 1860 में, जहां पे एक लाइन डिसाइड की गई थी जिसे कहा जाता है जॉनसन लाइन। क्या कहते हैं? एग्जाम में याद रखना है, जॉनसन लाइन। अकॉर्डिंग टू जिस जॉनसन लाइन, जो अक्साई चीन वाला एरिया है ना, इट यूज टू बी अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जॉनसन लाइन के अकॉर्डिंग। तो इंडिया कहता है, इंडिया जॉनसन लाइन को रिकॉग्नाइज करता है और जॉनसन लाइन के बेसिस पे इंडिया कहता है कि पूरे का पूरा अक्साई चीन मेरा है। चाइना जॉनसन लाइन को बिल्कुल भी नहीं मानता और चाइना का कहना है कि अक्साई चीन उसका पार्ट है। अभी के समय में अक्साई चीन को कंप्लीटली चाइना एडमिनिस्टर करता है और इसको इंडिया क्लेम करता है। उसके अलावा यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है, ये तो आपको पता ही है कि वैसे तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये पाकिस्तान इसको एडमिनिस्टर करता है, लेकिन इंडिया इसको क्लेम करता है और ये हमारा बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट है ना, तो इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। जिस तरह से हम लोग अपना पीओके को इंटीग्रल पार्ट मानते हैं, उसी तरह से हम लोग अक्साई चीन को भी अपना इंटीग्रल पार्ट मानते हैं। यहां पे पहले इंडिया और चाइना के बीच में 1962 में वॉर भी हो चुका है इसको लेके। ओके, उसके अलावा जो आपका अरुणाचल प्रदेश में है, इसे हम लोग कहते हैं मैकमोहन लाइन कहते हैं। मैकमोहन लाइन दोस्तों 1914 में डिसाइड की गई थी बिटवीन ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चाइना के बीच में। हालांकि चाइना मैकमोहन लाइन को भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है। शुरू में करता था, लेकिन बाद में उसने अपना स्टैंड चेंज कर लिया और उसको नहीं करता है। चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत के नाम से बुलाता है, क्योंकि यहाँ पे जो तवांग रीजन है, यहाँ पे तवांग है, एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है बहुत पॉपुलर। तवांग को चाइना अपना हिस्सा मानता है, क्योंकि तवांग को किसी तिब्बतन किंग के द्वारा बनाया गया था हिस्टोरिकली। और एक दलाई लामा भी थे जो भी तवांग में पैदा हुए थे। अभी जो प्रेजेंट के दलाई लामा है, जब वो चाइना तिब्बत से आए थे इंडिया में, वो भी तवांग के रास्ते से ही आए थे। तो तवांग और पूरे अरुणाचल प्रदेश को चाइना कहता है कि वो साउथ तिब्बत का पार्ट है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा डिस्प्यूट आपको पता है। प्रेजेंटली जो डिस्प्यूट चल रहा है आपका लद्दाख वाला रीजन के अंदर, वो आप देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। कुछ खास पॉइंट है यहाँ पे जहां पे हमारे बीच में इश्यूज हैं। सबसे बड़ा जो इशू है अभी के समय में प्रेजेंटली जो चल रहा है, वो है डेमचौक। डेमचौक में चाइना की जो पीएलए है, मतलब वहां की जो जो आर्मी है, उसने इंडिया की टेरिटरी के अंदर घुस के यहाँ पे कुछ टेंट वगैरह बना लिए हैं और पीछे नहीं जा रहे हैं। उसके अलावा जो एक और मुद्दा है वो आता है आपका हॉट स्प्रिंग का। यहां पे भी अभी तक मुद्दा सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए हैं। उसके अलावा पेंगोंग सो, या यहां पे देख रहे हो, ये एक लेक है पेंगोंग सो लेक, ये सलाइन वाटर लेक है।
पैंगोंग सो लेके भी कुछ मुद्दा था, वो अभी सोल्व हो चुका है। यहाँ पे आपकी यादें हैं गलवान वैली। गलवान वैली में यू नो वेरी वेल कि हमारे बीच में फायर एक्सचेंज हुआ था, जिसमें 20 इंडियन सोल्जर्स जो है वो शहीद हो गए थे। कुछ चाइनीज सोल्जर्स भी जो है मारे गए थे। वो भी सोल्यूशन अभी लगभग निकल चुका है, गलवान वाला भी। क्योंकि यहाँ पे जो कि दोस्तों ये पड़ता है दौलत बेग ओल्डी। अभी के समय में ये बहुत ऊंची एक एयर स्ट्रिप इंडिया ने यहाँ पे बना ली है। मतलब यहाँ पे इंडियन आर्मी अगर कल को फ्यूचर में युद्ध होता है पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ, हम लोग यहाँ पे अपने प्लेन यहाँ पे लेके जा सकते हैं। प्लेन के थ्रू सोल्जर्स को, सामान वगैरह को, हथियारों वगैरह को लेके जा सकते हैं। अभी ये लगभग दुनिया की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप के नाम से जानी जा रही है। अब यहाँ पे जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हो, यहाँ पे इंडिया ने सड़क बनाई है, ऑल वेदर रोड, जिसके तहत हम लोग टैंक्स वगैरह वो लेके जा सकते हैं। इसकी वजह से चाइना यहाँ पे थोड़ा सा खतरे महसूस कर रहा था, और दैट इज वाई चाइना ने गलवान के अंदर यहाँ पे इंट्रूजन किया था। सिर्फ गलवान के अंदर ही नहीं, हॉट स्प्रिंग के अंदर, पैंगोंग सो, चुशुल को लेके भी और डेमचोक को लेके भी। तो ये कुछ एरियाज हैं ऐसे जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको पता होने चाहिए। आपको क्या करना है, आपको ये नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ इसके बारे में पता होना चाहिए। तो चाइना ने सिर्फ और सिर्फ यहीं पे पंगा क्रिएट नहीं किया है। चाइना पिछले कुछ समय से जो है वो एक अपने गांव भी बसा रहा है। इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे कुछ गांव बसा रहा है, मतलब वहां पे सिविलियन पॉपुलेशन को लेके आ रहा है, उनको सेटल कर रहा है। भूटान के साथ भी काफी समय पहले कुछ इशू था, यू वेरी वेल नो। भूटान में यहाँ पे एक जगह है जिसे हम लोग डोकलाम प्लेटू कहते हैं। यहाँ पे भी चाइना ने पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में यहाँ पे पंगा क्रिएट किया था। क्योंकि देखिए ये जो डोकलाम है ना दोस्तों, देखिए इधर है इंडिया, ये आ जाता है आपका तिब्बत, और इधर आ जाता है भूटान। ये तीनों के बिल्कुल यहाँ पे बाउंड्री के ऊपर पड़ता है, ट्राई जंक्शन के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पे चाइना ने एक गांव बना लिया था, कुछ घर वगैरह बना लिए थे, कंस्ट्रक्ट कर लिए थे, जिसे कहा जाता है पांगड़ा विलेज। इसको लेके इंडिया और चाइना के बीच में लगभग 2 महीने तक इशू रहे थे। बाद में उन्होंने अपनी आर्मी को यहां से वापस खींच लिया था। उसके अलावा और भी कई जगह हैं भूटान के अंदर, जैसे यहाँ पे खैंग्योंग है, यहाँ पे भी उन्होंने एक अपना गांव बना लिया है चोंगडोम के नाम से। उसके अलावा यहाँ पे भी एक गांव बना लिया है जिसे मोलसांडिंग कहा जाता है। तो चाइना, देखिए चाइना के भूटान के साथ भी टेरिटोरियल इशू हैं। जैसे चाइना मैक उसको जो है आपकी जो लाइन है, जो आपकी जो मैकमोहन लाइन है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। उसी तरह से चाइना भूटान वाले बॉर्डर को भी डिस्प्यूटेड है, वो भी अभी फिक्स नहीं हुआ है। उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे तवांग है, और यहाँ पे आपको देख सकते हो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के पास भी यहाँ पे भी चाइना ने कुछ गांवों में कंस्ट्रक्शन कर ली है अनफॉर्चुनेटली। तो उसी को लेके थोड़ा सा ये बैकग्राउंड था। अब प्रेजेंटली मुद्दा क्या चल रहा है वो आपको मैं बता देता हूं। प्रेजेंटली मुद्दा ये है कि चाइना के अंदर एक लॉ पास किया गया है, कानून पास किया गया है वहां की जो नेशनल पीपल कांग्रेस है, और उसने उस अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, चाइना के उस कानून का कहना है कि उसका मतलब मेन मुद्दा है फॉर टू प्रोटेक्ट एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंट्रीज लैंड बॉर्डर एरिया को प्रोटेक्ट करना है पूरी तरह से। वहाँ की जो स्टेट मीडिया है, मतलब वहाँ का जो न्यूज़ चैनल है उसे जिन्हुआ कहा जाता है, उसके अकॉर्डिंग चाइना अपने पूरा जो बॉर्डर है, लगभग 3500 किलोमीटर लंबा जो बॉर्डर है इंडिया के साथ, उसको प्रोटेक्ट करना है। उसका कहना है कि द सोवरेनिटी एंड द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ चाइना आर सैक्रेड एंड द इनवायलेबल। मतलब चाइना का जो बॉर्डर है इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। चाइना की आर्मी की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी टेरिटरी को सेफ गार्ड करे किसी भी हालत में। आर गेटिंग दिस पॉइंट? मतलब चाहे आपको युद्ध का सहारा लेना पड़े, चाहे आपको पीसफुल तरीकों का सहारा लेना पड़े, लेकिन चाइना की जो आर्मी है पीएलए, उसके अंडर में अभी ये पूरी तरह से बॉर्डर डिफेंस आ गया है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने वहां पे सोशल डेवलपमेंट की बात भी की है। मतलब जो बॉर्डर एरिया में लोग रहने वाले हैं उनकी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है। इसके अलावा कुछ लोगों को चाइना की मेन लैंड से लाके वहां पे बसाया जा रहा है, वहां पे गांव बसाए जा रहे हैं, उनके लिए स्कूल खोले जा रहे हैं, उनके लिए जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है। तो बहुत सारा सोशल डेवलपमेंट भी वहां पे किया जा रहा है। लेकिन हालांकि उस कानून के अंदर कुछ पीसफुल बातें भी कही गई है, इक्वालिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट, फ्रेंडली कंसल्टेशन, बड़ी बड़ी बातें भी की गई हैं, लेकिन इसका ज्यादा रेलेवेंस बेसिकली है नहीं। तो ओवरऑल क्रक्स ये निकलता है कि चाइना में जो नया कानून पास किया गया है, इसके तहत आर्मी को किसी भी हालत में अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना है, वहां पे बॉर्डर एरिया में जो रहने वाले लोग हैं उनको इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करना है। ये पूरे का पूरा मुद्दा यहां पे आता है। अब देखिए, चाइना
बहुत बड़ा कंट्री है। लगभग 14 कंट्री के साथ चाइना अपना बॉर्डर शेयर करता है। लगभग 22,457 किलोमीटर चाइना दूसरी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सबसे ज्यादा शेयर करता है रशिया के साथ और मंगोलिया के साथ। भूटान के साथ जो है 477 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है और इंडिया के साथ लगभग 3500 किलोमीटर का शेयर करता है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के साथ चाइना की बाउंड्री लगभग सेटल्ड है, लेकिन इंडिया और भूटान के साथ अभी भी सेटल्ड नहीं है। तो चाइना का जो नया कानून पास हुआ है, इससे इंडिया को क्या सिग्नल जाता है? बात हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से है। भैया रिटायर्ड जनरल है जो लेफ्टिनेंट जनरल है DS हुड्डा, इनका यह कहना, देखिए इन्होंने पहले नदन कमांड को जो उनको हेड किया था, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को एक्चुअली में देखते हैं। इनका कहना है कि पाकिस्तान में इस कानून के बाद पूरी तरह से क्लैरिटी है कि चाइना की बाउंड्री को कौन प्रोटेक्ट करने वाला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी भी ये 100% क्लैरिटी नहीं है कि हमारे बॉर्डर को कौन देख रेख करता है। वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर करती है या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करती है, इसमें अभी भी थोड़ा सा डाउट है। और डाउट होने की वजह से इंडिया का जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। इसका मतलब यह है कि अभी चाइना की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने की पूरी जिम्मेदारी वहां की आर्मी के पास आ गई है, लेकिन इंडिया में अभी भी थोड़ा सा डाउटफुल है। अब इस कानून से होगा क्या? इस कानून से जो दोनों कंट्री के बीच में नेगोशिएशन चल रही थी वो थोड़ी सी कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि चाइना में देखिए, अब चाइना में कानून पास हो गया, तो चाइना वाले अब सीधा सा बोल सकते हैं कि देखो भैया हमारे यहाँ पे तो कानून पास हो गया, तो आप जो है हम लोग यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। सीधी सी बात है। अब इंडिया, अगर कानून नहीं होता तो इंडिया वाले थोड़े नेगोशिएट करने वाले की पोजीशन में होते। अब चाइना ने उनको जो है मिनिमम स्टैंडर्ड दे दिया कि देखो भैया हमारे यहाँ पे कानून है, हम इससे पीछे तो नहीं हटेंगे। सीधी सी बात ये है, इससे आगे आपको कोई बात करनी है वो आप कर सकते हो। तो थोड़ा सा हमारी जो नेगोशिएशन है वो यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू मिस्टर हुड्डा। लेकिन कुछ और लोग भी हैं जो थोड़ा सा अलग यहाँ पे व्यू पॉइंट रखते हैं, जैसे गौतम भंबावले जी हैं। गौतम भंबावले जी बीजिंग में हमारे ऑफिशियल्स रहे हैं कई सालों तक, 2017 से 2018 तक इंडिया के एम्बेसडर रहे हैं। इनका कहना कुछ हो रहा है। इनका कहना है कि ये जो कानून है ये इस पे ज्यादा फोकस मत कीजिए। एक्चुअली चाइना ग्राउंड के ऊपर क्या करता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कानून वानून की तो अलग बात है, जो चाइना आज ये कानून में बोल रहा है वो तो पहले से भी बोल रहा है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर एक्चुअली में वो क्या करता है वो ज्यादा बड़ा इशू यहां पे होता है। भंबावले जी का कहना है कि चाइना ने इस कानून के तहत ये सिग्नल दे दिया है पूरी दुनिया को, स्पेशली इंडिया को, कि देखिए भैया अभी बातचीत बहुत हो चुकी, अभी हम लोग सॉल्यूशन किससे निकालेंगे? मिलिट्री सॉल्यूशन निकालेंगे। हम लोग अभी और ज्यादा बातचीत नहीं करने वाले हैं। लगभग 2 साल होने को इस मुद्दे को, अभी तक रेजोल्यूशन नहीं निकला है। तो चाइना ने इंडिया को एक संदेश यहां पे दे दिया है। अब यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा और फंसता है, वो है यहाँ पे विलेजेस का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाइना हमारे बॉर्डर पे विलेज बना रहा है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी अभी, जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये जो है यहाँ पे जो है बोमला है। बोमला भूटान, अरुणाचल और तिब्बत के बॉर्डर पे पड़ता है। बोमला से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर जो है उन्होंने गांव बना लिया है, अच्छा खासा गांव बना लिया है, जहां पे लगभग 200 से 300 लोग रह सकते हैं। तो ये गांव बनाने का एक्चुअली पर्पस क्या है? इसका पर्पस बहुत ज्यादा वाइड है दोस्तों। देखिए, गांव बनाने का सीधा सीधा सा पर्पस ये है कि चाइना ये क्लेम कर सकता है कि देखो भैया मेरे यहां तो लोग रहते हैं, मैं यहां पे मिलिट्री, तो अलग बात है, मिलिट्री प्रेजेंस तो है ही, लेकिन ये एरिया मेरे अंडर में पड़ता है क्योंकि यहां पे लोग रहते हैं। इसका एक बड़ा रीजन और भी हो सकता है दोस्तों। मान लो कल को फ्यूचर में अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो चाइना उन गांव वालों को एज अ डिफेंस भी यूज कर सकता है। तो इंडिया उनको अटैक करने से बचेगा क्योंकि वो सिविलियन पॉपुलेशन है। मिलिट्री को तो आप अटैक कर सकते हो, सोल्जर्स को तो अटैक कर सकते हो, लेकिन जब वहां पे गांव वाले आ जाएंगे यार, सिविलियन पॉपुलेशन आ जाएगी, निहत्थे लोग होंगे, उनको एज अ डिफेंस स्ट्रेटजी चाइना यूज कर सकता है। इसीलिए शायद वहां पे गांव बनाए जा रहे हैं। तो ये जो सिविल और मिलिट्री यूज है ना, चाइना बड़ा चालाक है, इसीलिए इसका यूज कर रहा है। थोड़े समय पहले डेमचोक में भी देखा गया, डेमचोक में कुछ आम लोगों ने इंडिया की टेरिटरी के अंदर कुछ टेंट वगैरह लगा लिए थे। जब हम लोगों ने चाइना के साथ नेगोशिएशन करने की कोशिश की तो चाइना ने कहा कि देखो भैया ये आर्मी मिलिट्री नहीं है, ये लोग तो यहाँ पे बहुत समय से रहते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें।
इस तरह की जो स्ट्रेटजी है वो चाइना यहाँ पे अपना सकता है। तो इंडिया के लिए डबल चैलेंज है, एक तो हम लोगों ने उनकी मिलिट्री को टैकल करना है, ऊपर से उनकी सिविल पॉपुलेशन को भी टैकल करना पड़ेगा। तो इंडिया के लिए थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि चाइना अभी तो शुरुआत है, आने वाले समय में चाइना और ज्यादा सिविलियन पॉपुलेशन को वहां पे डेफिनेटली सेटल करने वाला है। तो इंडिया के लिए यहाँ पे एक चैलेंज फ्यूचर में और ज्यादा बन के उभरेगा, ऐसा इस एक्सप्लेन्ड सेक्शन के अंदर कहा गया है। तो कई सारी डायमेंशन हम लोगों ने यहाँ पे देखी, इंडिया चाइना के बॉर्डर की हिस्ट्री भी थोड़ी सी हमने देखी, लोकेशंस वगैरह कुछ हमने देखी। तो इस टॉपिक को आपका कंप्लीटली एग्जाम के लिए प्रिपेयर आप यहाँ पे कर सकते हो, कॉन्सेप्ट वाइज भी और फैक्ट्स वाइज भी, जो हम लोगों ने लोकेशंस यहाँ पे करी हैं। तो आज के एक्सप्लेन्ड सेक्शन में इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो जहां पे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप हमें मैसेज भेजिए, हम आपको लिंक भेज देंगे। अगर आप टेलीग्राम यूज करते हो तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हम रोज आपके न्यूज़पेपर की पीडीएफ वगैरह करंट अफेयर अपलोड करते हैं, और ये जो पीडीएफ है ये भी मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।